नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के फोक सॉन्ग। इससे पहले हमने राजस्थान के जो फोक डांसेस है उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि राजस्थान के जो डिफरेंट एग्ज़ाम है उसमें फोक डांसेस बेसिस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारे वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये फोक सॉन्ग बेसिस सेशन। फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान। द फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान आर जनरली संग ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल, फैमिली रिचुअल्स एंड पब्लिक फेस्टिविटीज़। सो राजस्थान एक कल्चर रिच स्टेट है। राजस्थान का कल्चर इंडिया में सबसे अलग है। राजस्थान में चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे फैमिली रिचुअल्स हो, जैसे कि घर में किसी बच्चे का जन्म हो, या घर में किसी की डेथ हो गई हो, या घर में कोई जो मैरिज फंक्शन हो, सभी मौके पे राजस्थान में फोक सॉन्ग गाया जाता है। साथ में हर कास्ट और हर रीजन के अलग अलग फोक सॉन्ग है जिसके थ्रू लोग अपनी हैप्पीनेस या अपनी सोरो या अपनी जॉय उसको शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज सॉन्ग रिफ्लेक्ट लोकल कस्टम, सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन। ये जो फोक सॉन्ग होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया के क्या क्या कस्टम्स है, क्या क्या रीति रिवाज हैं, क्या क्या वहाँ पे परंपराएं रही है, उन सबको वो सॉन्ग के थ्रू दिखाते हैं। इट इज़ थ्रू द फोक सॉन्ग एक्सप्रेशन लाइक सोरो, जॉय एंड रिवरेंस कैन बी फेल्ड। फोक सॉन्ग एक मात्र का तरीका है जिसके थ्रू लोग अपने दुख या अपनी खुशी इन सब को लोग महसूस कर सकते हैं। लोग फोक सॉन्ग गा के अपनी हर तरह की जो इच्छाएं हैं उनको प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द हेरिडिटरी कास्ट ऑफ बार्ड सच एज भाट, चारण, लांगाज, भोपाज, मांगनियार etc have transmitted to posterity a wealth of folklore, legend and history। राजस्थान में कुछ कास्ट है जैसे कि भाट है, चारण है, लांगा है, भोपा है या मांगनियार है। ये सब कास्ट काफ़ी सदियों से जो फोक सॉन्ग है उनको करती आ रही है। ये सब कास्ट फोक सॉन्ग को परफॉर्म करने में माहिर है। साथ में ही इनमें इन सभी कास्ट में कई प्रकार के लीजेंड्स पैदा हुए हैं जिन्होंने जो राजस्थान के जो फोक सॉन्ग उनको एक लेवल तक पहुंचा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, फोक सॉन्ग आर स्पेशली फोर टाइप्स: ए बेस्ड ऑन बर्थ ऑफ चाइल्ड, बी बेस्ड ऑन डेथ, सी बेस्ड ऑन मायरा और भात फंक्शन, और डी बेस्ड ऑन मैरिज फंक्शन। राजस्थान में फोक सॉन्ग तो वैसे बहुत से हैं लेकिन फिर भी मोटे तौर पे हमने फोक सॉन्ग को चार टाइप में बांटा है। सबसे पहले बर्थ ऑफ चाइल्ड, अगर घर में किसी बच्चे का जन्म हो उसके बेस पे। दूसरा है, घर में अगर किसी बंदे की मृत्यु हो गई हो तो उस पे बेस पे कुछ फोक सॉन्ग है। सी भी है ऑप्शन, वो बेस्ड ऑन मायरा या भात फंक्शन, मायरा या भात फंक्शन के बेसिस पे। और डी है बेस्ड ऑन मैरिज फंक्शन, घर में वैवाहिक कार्यक्रम उसके बेस पे। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है फोक सॉन्ग ऑफ बर्थ। तो इसमें सबसे पहले हुआ है हूस सॉन्ग या हूस गीत, संग बाय लेडी ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी टू गिव मैसेज टू देयर हस्बैंड। जो हूस सॉन्ग होता है वो प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा गाया जाता है। लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना मैसेज अपने हस्बैंड तक पहुंचाना चाहती है, तब वो हूस सॉन्ग गाती है। नेक्स्ट है पड़ावलिया सॉन्ग या पड़ावलिया गीत, आफ्टर प्रेगनेंसी व्हेन ऑल थिंग्स बिकम नॉर्मल आफ्टर प्रेगनेंसी। पड़ावलिया सॉन्ग कब गाया जाता है? जब लेडीज बच्चे को जन्म दे देती है, उसके बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, तब जो लेडीज होती है वो पड़ावलिया सॉन्ग गाती है। नेक्स्ट है जच्चा या होलर सॉन्ग, जच्चा या होलर गीत, ऑन द बर्थ ऑफ बेबी बॉय यूजुअली लेडीज सिंग। जो जच्चा या होलर सॉन्ग होता है वो कब गाया जाता है? जब किसी घर में जो बच्चे के रूप में लड़के का जन्म होता है तब जच्चा या होलर सॉन्ग गाया जाता है। ये सॉन्ग नॉर्मली जो लेडीज़ होती घर की उनके द्वारा ही गाया जाता है। एक फेमस जच्चा या होलर सॉन्ग है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। जयपुर सहरा साहिब रंगरेजा बुलाओ जी, जयपुर सहरा साहिब रंगरेजा बुलाओ जी, तो जच्चारा पीलो पेट रंगवाओ घोड़ा मारो जी, पीलो रंगा दो जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जच्चा सॉन्ग है उसके बोल इस प्रकार से हैं कि जो लेडीज़ बोलती है कि आप है ना जयपुर शहर से रंगरेज बुलाओ, ताकि जो बच्चा कपड़े पहनता है उसके जो पीले कपड़े हैं उनको हम रंगवा सकें। नॉर्मली जो बच्चे का नामकरण होता है उस दिन जो लेडीज़ वगैरह
पीले कपड़े ही पहनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है बे माता सॉन्ग ऑन द बर्थ ऑफ चाइल्ड फॉर गुड फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। सो बे माता सॉन्ग नॉर्मली बच्चे के जन्म पे ही गाया जाता है। ये सॉन्ग लोग इसलिए गाते हैं ताकि जो जो बच्चा पैदा हुआ है उसका अच्छा फ्यूचर डिसाइड हो सके। हमारे राजस्थान में ये माना जाता है कि हर बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ ही उसकी किस्मत लिख दी जाती है, और उसकी किस्मत जो बे माता जो एक देवी का रूप है उसके द्वारा लिखी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे की ज़िंदगी में सारी घटनाएं होती है। तो लोग विश करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका फ्यूचर अच्छा हो, इसलिए वो बे माता सॉन्ग गाते हैं। नेक्स्ट है कावलिया सॉन्ग या कावलिया गीत। आफ्टर 18 to 21 डेज ऑफ प्रेगनेंसी कुआ पूजन फंक्शन हैपन, डे टाइम दे सिंग दिस सॉन्ग। सो प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा आराम से पैदा हो जाता है, उसके बाद में 18 से 21 दिन के बाद जो घर में एक कुआ पूजन का फंक्शन होता है, उस टाइम लेडीज जो कावलिया सॉन्ग होती है उसको गाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डेथ। सो इसमें सबसे पहले वो है हरजस सॉन्ग या हरजस गीत। फेमस इन शेखावटी एंड बीकानेर रीजन, सिंग मीराबाईज पद, इट इज़ ए मर्सिया सॉन्ग। सो हरजस सॉन्ग वो क्या है, नॉर्मली जो शेखावटी और बीकानेर रीजन उसमें ज़्यादा फेमस है। इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मीराबाई की जो पदावली है उसको गाते हैं। ये एक प्रकार का मर्सिया सॉन्ग है। मर्सिया सॉन्ग से यहाँ पर मतलब है वो सॉन्ग जो कि किसी की डेथ पे गाया जाता है। नेक्स्ट है कुमला सॉन्ग या कुमला गीत। फेमस इन मेवाड़ रीजन, इट इज़ ए मर्सिया सॉन्ग ऑफ मेवाड़। हरजस की तरह ही कुमला सॉन्ग भी एक प्रकार का मर्सिया सॉन्ग है। यह है सॉन्ग शेखावटी बीकानेर रीजन की बजाय मेवाड़ रीजन में ज़्यादा फेमस है। सो ये मेवाड़ रीजन का मर्सिया सॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है बेस्ड ऑन बात और मायरा। सो इसमें सबसे पहला सॉन्ग है वो है बीरा सॉन्ग या बीरा गीत। टू वेलकम ब्रदर वो कम विथ बात और मायरा। तो ये सॉन्ग लेडीज जब गाती है, जब जो भाई बात है मायरा जो रिचुअल्स होता है उसको निभाने के लिए जो बहन है तो उसके घर पे पहुंच जाता है, तब लेडीज बीरा सॉन्ग गाती है। एक फेमस बीरा सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। बारिणियों फूला सूं छायो, आंगणियों चौक पुरायो, सुगनारी चूनर लायो, बिरो भात भरने आयो। बारणियों फूला सूं छायो, आंगणिये चौक पुरायो, सुगनारी चूनर लायो, बिरो भात भरने आयो। नेक्स्ट सॉन्ग है ब्राह्मणी सॉन्ग या ब्राह्मणी गीत। ड्यूरिंग भात प्रोग्राम वुमेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप एंड सिंग दिस सॉन्ग। घुंघरू इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। सो ब्राह्मणी सॉन्ग को गाते वक्त लेडीज दो ग्रुप में बन जाती है। दो ग्रुप में बंटने के बाद लेडीज ये सॉन्ग गाती है। इस सॉन्ग के साथ लेडीज घुंघरू इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। नेक्स्ट है नागर सॉन्ग या नागर गीत। वुमेन सिंग ड्यूरिंग फेयरवेल ऑफ बात एंड मायरा। भाई बात और मायरा की रिचुअल निभाने आ जाता है, उसके बाद में सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। जब बात और मायरे का फेयरवेल होता है उस टाइम लेडीज़ ये नागर सॉन्ग गाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैरिज फंक्शन। सो इसमें सबसे पहला सॉन्ग है वो है विनायक सॉन्ग या विनायक गीत। सो इट इज़ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ मैरिज फंक्शन। सो विनायक सॉन्ग जब मैरिज का फंक्शन शुरू होता है तो सबसे पहले लोग विनायक सॉन्ग को गाते हैं। यहाँ पे विनायक से मतलब है गणपति भगवान। हम कोई भी जो नया काम शुरू करते हैं या घर में कोई भी शुभ काम करते हैं तब हम गणपति भगवान को याद करते हैं। तो इसीलिए शादी भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसकी शुरुआत में विनायक गीत गाया जाता है। एक फेमस विनायक सॉन्ग है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, बनड़े रे लगन लिखावा ये मारा बिरद विनायक, बिरद विनायक मारा बिरद विनायक। तो यहाँ पे आप सॉन्ग में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेडीज़ बोलती है चलो विनायक जी के पास चलते हैं ताकि जो जो बनड़ा है जो दूल्हा बना है उसके हम बाल लिख सकें और उसका शादी का कार्यक्रम अच्छे से हो सके, इसलिए हम विनायक भगवान को याद करते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग है कुकड़ी सॉन्ग या कुकड़ी गीत। इट इज़ द लास्ट सॉन्ग ऑफ राती जोगा विच इज़ परफॉर्म बाई लेडीज। शादी का फंक्शन जब शुरू होता है तो इसमें एक रात को लेडीज़ काफ़ी सारे गाने गाती है, तो उस गाने के प्रोग्राम को नॉर्मली राती जोगा बोलते हैं, जिसमें पूरी रात लेडीज़ गाने गाती रहती है। तो उसी प्रोग्राम का जो लास्ट सॉन्ग होता है वो सॉन्ग होता है कुकड़ी गीत।
नेक्स्ट है काजलिया सॉन्ग या काजलिया गीत, सॉन्ग प्लेड ड्यूरिंग मैरिज वाइल सिस्टर इन लॉ लाइंग काजल इन द आइज ऑफ ब्राइड ग्रूम। सो काजलिया सॉन्ग कब गाया जाता है? जब शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है, दूल्हा बन जाता है और दूल्हा बारात लेके अपने घर से रवाना होता है। उस टाइम दूल्हे की भाभी दूल्हे की आंखों में काजल डालती है, तब वहाँ पे लेडीज़ काजलिया सॉन्ग गाती है। नेक्स्ट है जलो या जलाल सॉन्ग, जलो या जलाल गीत, व्हेन वुमेन विजिट टू द बारात हाउस डेरा दे टाइम दे सिंग दिस सॉन्ग। बारात दूल्हा लेके दुल्हन के घर पे पहुंच जाता है, तब जो वहाँ की दुल्हन के घर की जो औरतें हैं वो बारात हाउस पे विजिट करती है। जब बारात हाउस पे विजिट करती है तब वो लेडीज नॉर्मली जलो या जलाल सॉन्ग गाती है। नेक्स्ट है झिलमिल या कुकुल्लू सॉन्ग, व्हेन ग्रूम कम फॉर फिस्टून वुमन सिंग दिस सॉन्ग अलोंग विद झिलमिल पेयर। सो झिलमिल और कुकुल्लू गीत तब गाया जाता है जब दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर पे पहुंच जाता है, उसके बाद में दूल्हा दुल्हन के घर पे तोरण मारने जाता है, तब ये झिलमिल और कुकुल्लू सॉन्ग गाया जाता है। साथ में ही लेडीज उस टाइम झिलमिल आरती भी करती है। नेक्स्ट सॉन्ग है बन्ना ओ बनी सॉन्ग, बन्ना ओ बनी गीत, ऑन मैरिज फंक्शन दिस सॉन्ग यूजुअली डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन ग्रूम एंड ब्राइड। सो बन्ना और बनी सॉन्ग भी जो शादी के कार्यक्रम उस समय गाए जाते हैं। ये सॉन्ग एक प्रकार से जो जो ब्राइड और जो ग्रूम है उसके बीच जो नॉर्मली जो रोमांटिक फाइट होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग है चाक सॉन्ग या चाक गीत, वुमेन यूजली परफॉर्म दिस सॉन्ग व्हेन दे विजिट टू कुमार हाउस। शादी में एक रस्म होती है जिसमें लेडीज कुमार के घर पे जाती है, उस टाइम वुमन ये चाक सॉन्ग गाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है पिटी सॉन्ग या पिटी गीत, व्हेन सिस्टर इन लॉ पुट पिटी या टर्मरिक पाउडर सॉल्यूशन दैट टाइम लेडीज सिंग दिस सॉन्ग। सो पिटी सॉन्ग लेडीज कब गाती है? जब जो दूल्हे की भाभी या दुल्हन की भाभी होती है वो उस पर पीठी लगाती है, जो टर्मिक पाउडर का सॉल्यूशन वो लगाती है, तब लेडीज ये पीटी सॉन्ग गाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है फलसड़ा सॉन्ग या फलसड़ा गीत, इन मैरिज व्हेन गेस्ट कम टू जॉइन द फंक्शन। सो फलसड़ा सॉन्ग लेडीज जब गाती है जब शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो जो उस टाइम जो गेस्ट शादी के फंक्शन को ज्वाइन करने आते हैं तब लेडीज़ ये फलसड़ा सॉन्ग गाती है, ताकि वो उस सॉन्ग से जो जितने भी मेहमान और जितने भी गेस्ट आए उनका वेलकम कर सके। नेक्स्ट है परनेत सॉन्ग या परनेत गीत, सॉन्ग संग एट द टाइम ऑफ मैरिज, नेम डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परिणय। सो परनेत सॉन्ग ये सॉन्ग भी शादी के समय ही किया जाता है। इसमें जो परनेत वर्ड है ये जो परिणय जो एक शादी का ही वर्ड है उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है। नेक्स्ट सॉन्ग है कामन सॉन्ग या कामन गीत, दिस सॉन्ग परफॉर्म टू प्रोटेक्ट ब्राइड एंड ग्रूम फ्रॉम विचक्राफ्ट। लेडीज शादी का प्रोग्राम होता है उस समय दूल्हा और दुल्हन जो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं उनको जादू टोने से बचाने के लिए ये कामन सॉन्ग गाती है। नेक्स्ट है सीटने सॉन्ग या सीटने गीत, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमिक सॉन्ग फेमस एज ए फनी अब्यूजिव सॉन्ग। शादी के टाइम लेडीज मस्ती करने के लिए एक सॉन्ग गाती है जिसका नाम है सीटने सॉन्ग। ये एक प्रकार का कॉमिक सॉन्ग है, साथ में आप ये बोल सकते हैं ये प्रकार के हंसी मजाक की गालियाँ देने वाला सॉन्ग है, जिसमें लेडीज एक दूसरे को हंसी मजाक की गालियाँ देती है जिससे कॉमिक सीन क्रिएट होता है। इसी के साथ वो सीटने सॉन्ग गाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है कोयलडी सॉन्ग, ड्यूरिंग द फेयरवेल ऑफ ब्राइड। शादी का कार्यक्रम हो जाता है और सबसे लास्ट में होती है दुल्हन की विदाई या फेयरवेल ऑफ ब्राइड, उस टाइम लेडीज़ ये कोयलडी सॉन्ग गाती है। एक फेमस कोयलडी सॉन्ग भी है जिसके वर्ड कुछ इस प्रकार से हैं, छोडो छोडो बुआ जीरो हेते कोयले बाई सिद्ध चाली, हो छोडो छोडो फूफा जीरो हेत कोयले बाई सिद्ध चाली। यहाँ पे आप सॉन्ग में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेडीज़ वो बोलती है कि दुल्हन तुम अब अपने प्रियतम के घर पे जा रही हो, तो अब तुम जो तुम्हारी बुआ है या पूपा है या जो हमारे माँ बाप इन सब के प्रेम को कम कर दो, ताकि वहाँ पे तुम आसानी से सेट हो सको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट सॉन्ग है वो है ओलू सॉन्ग या ओलू गीत, सॉन्ग संग बाय वुमन एट द टाइम ऑफ फेयरवेल ऑफ ब्राइड। सो ओलू सॉन्ग ये भी वुमन के द्वारा जब दुल्हन की विदाई होती है उस टाइम ये सॉन्ग गाया जाता है।
नेक्स्ट सॉन्ग है जाकड़ी सॉन्ग या जाकड़ी गीत। सॉन्ग संग बाय फ्रेंड्स ऑफ ब्राइड एट हर फेयरवेल। जब दुल्हन विदा होती है तो उस टाइम उसके जो दोस्त होती हैं वो भी एक सॉन्ग गाते हैं जिसका नाम है जाकड़ी सॉन्ग। तो उसकी दोस्त जाकड़ी सॉन्ग गा के दुल्हन की विदाई को मज़ेदार बनाती है। नेक्स्ट है मोरिया सॉन्ग या मोरिया गीत। इट इज़ ए लव सॉन्ग विच शो द रेस्टलेस ऑफ ए वुमन whose मैरिज हैज़ बीन फिक्स। सो मोरिया सॉन्ग एक प्रकार का लव सॉन्ग है। इसमें जो लेडीज़ होती है उसकी शादी फिक्स हो जाती है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उसकी जो शादी के लिए जो एक्साइटमेंट है उसको दिखाया गया है। एक फेमस मोरिया सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात माँ, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात माँ, हमारे हिवड़े में उमारे हिबड़े में बहेगी कटार मोरिया, आछो बोलो रे ढलती रात माँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दुपट्टा सॉन्ग या दुपट्टा गीत। ड्यूरिंग मैरिज सिस्टर इन लॉ ऑफ ग्रूम सिंग दिस सॉन्ग। सो दुपट्टा सॉन्ग शादी के समय जो दूल्हा होता है उसकी भाभी ये दुपट्टा सॉन्ग गाती है। नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट फोक सॉन्ग। इसके साथ कुछ और फोक सॉन्ग है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हुआ है पाला सॉन्ग या पाला गीत, एक सॉन्ग डेडिकेटेड टू लव ऑफ मैरिड कपल। सो पाला सॉन्ग है ये जो शादीशुदा कपल है जो दाम्पत्य सुख ले रहे हैं उनके जो लव को डेडिकेटेड है। एक फेमस पाला सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। उमारे हथेला रे बीच पाला, पड़ गया मारा मारू जी, पड़ गया मारा मारू जी, मैं पालो कैया काटूली, काटूली मैं तो पालो कैया काटूली। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है गोरबन सॉन्ग या गोरबन गीत। फेमस इन शेखावटी एंड बीकानेर जैसलमेर रीजन। फेमस सॉन्ग विच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए डेकोरेटिव स्ट्रिंग फॉर कैमेल। सो गोरबन सॉन्ग होता है ये नॉर्मली शेखावटी और बीकानेर जैसलमेर रीजन में ज़्यादा फेमस है। ये एक प्रकार का फोक सॉन्ग है जिसमें जो ऊंट होता है उसको किस हिसाब से डेकोरेट करते हैं उसको यहाँ पे इस सॉन्ग में बताया गया है। एक फेमस गोरबत सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। ओ लडली लूमा झूमा ये, लडली लूमा झूमा ये मारो, गोरबंद नखराड़ो, आली जा मारो, गोरबंद नखराड़ो। गायां चरावती में गोरबंद गूंथियो, गायां चरावती में गोरबंद गूंथियो, तो बेशान चरावती में पोयो पोयो राज में तो, पोयो पोयो राज मारो, गोरबंद नखराड़ो, आली जा मारो, गोरबंद नखराड़ो। तो इस हिसाब से आप सॉन्ग के साथ भी जो पर्टिकुलर फोक सॉन्ग है उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लीलगर सॉन्ग या लीलगर गीत। ए सॉन्ग ऑफ मैरिटल लव लाइफ। लीलगर मीन्स ए पर्सन वो पुट डिफरेंट कलर ऑन क्लोथ्स, फेमस इन शेखावटी रीजन। सो लीलगर सॉन्ग है ये भी एक मैरिटल लव लाइफ जो दाम्पत्य सुख भोग रहे हैं कपल है उनके लव लाइफ को इंडिकेट करता हुआ सॉन्ग है। यहाँ पे लीलगर से मतलब है एक पर्सन जो क्लॉथ पे डिफरेंट कलर्स लगाता है, मतलब जो कपड़ों को रंगता है। यहाँ पे बोल सकते हैं रंगरेज या लीलगर। फेमस इन शेखावटी रीजन। ये लीलगर सॉन्ग ये नॉर्मली जो शेखावटी रीजन है उसमें ज़्यादा फेमस है। एक फेमस लीलगर सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, हमारे सासू जी के दाए कोनी आई रे लीलगर और रंग दे, पल्ला पल्ला पर दादर मोर रंग दे, पल्ला पल्ला पर दादर मोर रंग दे, घूंघट पर घूंघट पर बाई सारो बीरो रे लील घरी और रंग दे। सो इस प्रकार से सॉन्ग के बेसिस भी आप लीलगर सॉन्ग को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिछुड़ो सॉन्ग या बिछुड़ो गीत। फेमस इन हाड़ौती रीजन। ए वुमन इज डाइंग फ्रॉम स्कॉर्पियन बाइट, शी इज परसुएड्स हर हस्बैंड टू रिमेरी आफ्टर हर डेथ। तो जो बिछुड़ो सॉन्ग है ये नॉर्मली हाड़ौती रीजन में ज़्यादा फेमस है। इसमें वुमन क्या होती है उसको एक जो स्कॉर्पियन जो बिच्छू वो काट लेता है तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरे मरने के बाद
आप प्लीज़ दूसरी शादी कर लेना ताकि आपकी लाइफ अच्छे से चलती रहे। यहाँ पे एक फेमस बिछड़ू सॉन्ग है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। मैं तो मरी होती, ओ मैं तो मरी होती गई, आज खा गयो बेरी बिछुड़ो। आगे आगे चाले मारा जेठ जीरो लड़को, आगे आगे चाले मारे जेठ जीरो लड़को, तो पाछे पाछे चाले मारो आली जो, खा गयो बेरी बिछुड़ो। नेक्स्ट सॉन्ग है जीरा सॉन्ग या जीरा गीत, फेमस इन मारवाड़ रीजन। ए सॉन्ग ऑफ मैरिटल लव लाइफ, वुमन गिव सजेशन टू हर बिलव्ड वन अबाउट नॉट टू सीडिंग जीरा क्रॉप। सो जो जीरा सॉन्ग है ये नॉर्मली मारवाड़ रीजन में ज़्यादा फेमस है। इसमें ये सॉन्ग भी एक प्रकार से जो दाम्पत्य जीवन भोग रहे कपल है उनके लव लाइफ को दिखाता है। इसमें वुमन अपने जो प्रियतम है उसको सजेशन देती है कि वो प्लीज़ कैसे भी करके जीरे की क्रॉप को ना बोएं। एक फेमस जीरा सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। मत बाऊ मारा परण्या जीरो, मत बाऊ मारा परण्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी रे, मत बाऊ मारा परण्या जीरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट है पुदीना सॉन्ग या पुदीना गीत, फेमस इन मारवाड़ रीजन। ए सॉन्ग ऑफ मैरिटल लव लाइफ, ये भी एक प्रकार का मारवाड़ रीजन का फेमस सॉन्ग है। ये भी एक प्रकार से जो मैरिटल लव लाइफ है, जो दाम्पत्य सुख भोग रहे हैं कपल है, उनकी जो लव लाइफ है उसको इंडिकेटेड या उसको डेडिकेटेड सॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है काग सॉन्ग या काग गीत, फेमस इन मारवाड़ रीजन। ए टाइप ऑफ सेपरेशन और वीर सॉन्ग संग बाई वुमन टू कॉल हर हस्बैंड फ्रॉम अब्रोड। सो जो काग गीत है ये नॉर्मली जो मारवाड़ रीजन है उसमें ज़्यादा फेमस है। ये एक प्रकार का सेपरेशन सॉन्ग है या हिंदी में बोल सकते हैं विरह सॉन्ग है। इसमें वुमन सॉन्ग गाते हुए अपने हस्बैंड जो जो बाहर रहता है उसको याद करती है। यहाँ पे काग एक प्रकार का इंडिकेशन है, गेस्ट के आने का इंडिकेशन। हमारे राजस्थान में ये मानते हैं कि अगर आपके घर पे कौवा बैठा है या काग बैठा है तो वो किसी मेहमान के आने का संकेत है। एक फेमस काग सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से है। उड़ी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे, मारा काला रे कागला, जद मारा पीवे जी घर आवी, जद मारा पीवे जी घर आसी। यहाँ पे जो जो लेडीज़ है वो काग है जो जिसको हम क्रो भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि आप उड़ जाओ, आप उड़ोगे तभी जो मेरे जो प्रियतम है जो बाहर रहते हैं वो घर पे आएंगे और मेरे साथ अच्छे पल बिताएंगे। नेक्स्ट है कुर्जा सॉन्ग या कुर्जा गीत, ए टाइप ऑफ सेपरेशन विरह सॉन्ग संग बाय वुमन स्पेशली इन रेनी सीजन। बारिश के मौसम में जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है उस टाइम ये सॉन्ग लेडीज़ के द्वारा गाया जाता है। ये भी एक प्रकार का सेपरेशन सॉन्ग है या हिंदी में बोल सकते हैं विरह सॉन्ग है। एक फेमस कुर्जा सॉन्ग है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। सुपनों जगाई आधी रात में, तने मैं बताऊं मन की बात, कुरजाए मारा बावर मिला दो ये, संदेशो मारो पिया ने पुगा दो ये। तो आप यहाँ पे सॉन्ग में भी देख सकते हैं कि जो लेडीज़ होती है जो बारिश के टाइम अपने प्रियतम को याद करती हुए ये सॉन्ग गाती है। वो चाहती है कि इस जो रोमांटिक मौसम हुआ है जो बारिश का उस टाइम उसका जो हस्बैंड है, जो उसका जो डियरेस्ट वन या बिलोव्ड वन है वो उसके पास हो और उसके साथ वो अच्छे पल बिता सकें। नेक्स्ट सॉन्ग है पपैया सॉन्ग या पपैया गीत, सॉन्ग डिस्क्राइब द लव ऑफ अनमेरिड गर्ल एंड मैरिड मैन। पपैया सॉन्ग ये प्रकार जो अविवाहित लड़की और शादीशुदा लड़का है उसके बीच के जो लव है उसको डिस्क्राइब करता है। एक फेमस पपैया सॉन्ग भी है जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। चोंच कटाऊं पपैया थारी, ऊपर घालूं लून, पिवजी हमारा महू प्यारी, तू केवल वालो कौन, तू केवन वालो कौन। तो यहाँ पे जो लेडीज़ है वो पपैया बोलती है कि पपैये मैं प्रिया की हूँ और प्रियतम मेरे हैं, हम दोनों के बीच में तू आने वाला कौन है। अगर तू बीच में आया तो मैं तेरी चोंच कटा दूंगी और तेरी चोंच में नमक और मिर्च डाल दूंगी जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसी के साथ ही जो फोक सॉन्ग का पार्ट फर्स्ट है वो ख़त्म होता है। बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा जिसमें हम जो बाकी बचे फोक सॉन्ग है उनको डिस्कस करेंगे, साथ में ही जो राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है उसको भी डिस्कस करेंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।